ओके, सो मेटलर्जी में दो पार्ट्स में हमारा चैप्टर डिवाइडेड है। एक तो जनरल प्रोसेसेस के बारे में है, ठीक है, कि ओर का एक्सट्रैक्शन से लेकर के मेटल रिफाइनिंग तक व्हाट आर द टिपिकल प्रोसेस दैट आर यूज्ड, ठीक है। So that is first half of the chapter. Second half of the chapter talks about specific metals के लिए जो metallurgical processes involved है. For example, metallurgy of iron or metallurgy of lead or gold or copper. So that half of the chapter is divided into the specific metals. उसमें से important कौन कौन से हैं? Iron is important, very important. Copper is very important again, ठीक है, एंड एल्यूमिनियम। ये तीन आपको मिनिमम याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में भी हॉल हेराल्ड प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं बहुत बार। आजकल जो करंट ट्रेंड हम देख रहे हैं क्वेश्चंस के लिए जेई मेंस में स्पेसिफिकली, दैट इज जनरली फ्रॉम द नॉमेनक्लेचर ऑफ ओर्स, कि ओर्स का कुछ नाम है वो पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट और या सल्फाइड और ऑफ आयरन, और व्हाट इज द ओर ऑफ मर्क्यूरी, लेट्स से। सो इस टाइप की जो सिंपल क्वेश्चंस है ये भी पूछे जा रहे हैं, तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद ores and minerals. What do we mean by ores and what are minerals? Ores and minerals, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मिनरल्स क्या है। मिनरल्स कोई भी कंपाउंड है जो आपको अर्थ के सरफेस पे यानी कि अर्थ क्रस्ट पे मिलता है, ठीक है। तो मिनरल्स आर कंपाउंड विच आर फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट। मिनरल्स आर कंपाउंड्स which are found in earth crust, जो टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ की, अर्थ क्रस्ट, एंड कंटेन्स सम मेटल्स। ठीक है, तो मिनरल्स वो कंपाउंड है जो अर्थ की क्रस्ट पे मिलते हैं हमें, और उसमें कुछ मेटल्स होंगे। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि जो मिनरल है, अगर उसमें मान लो कोई एक मिनरल है, आयरन प्रेजेंट है उसमें, ठीक है, तो दैट डज नॉट मीन्स कि वहां से आप आयरन इकोनॉमिकली निकाल पाएंगे, ठीक है। ऑल्दो देर इज सम आयरन इन इट, ये जरूरी नहीं है कि वो सफिशिएंट अमाउंट में हो टू हैव दैट इकोनॉमिकल बेनिफिट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग दैट आयरन, ठीक है। तो मिनरल्स वो कंपाउंड है जो अर्थ की क्रस्ट पे मिलते हैं जिसमें कुछ मेटल है। नाउ दैट मेटल परसेंट माइट बी वेरी हाई, इट माइट बी वेरी लो, ठीक है। तो कलेक्टिवली सारे कंपाउंड्स को मिनरल्स बोल दिया। अब मिनरल्स में से कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिनमें एक स्पेसिफिक मेटल होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन में, and from that high concentration mineral we can extract a metal economically. Note the word economically. If we can do that we can call it an ore, ठीक है। तो ores जो है मिनरल का एक सबसेट है। ores are minerals which have high concentration of a specific metal, ठीक है। तो ores are minerals which contains high percentage, which contains high percentage of a specific metal, of a specific metal, and that metal can be extracted, can be extracted
फ्रॉम इट इकोनॉमिकली। तो इकोनॉमिकली वेरी, ये इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली, ठीक है। इकोनॉमिकली नहीं निकाल पा रहे हैं तो इट डज नॉट रियली मैटर हाउ मच परसेंटेज यू हैव, इट कैन नॉट बी एन और, तो इट शुड बी कॉस्ट एफिशिएंट, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम जनरल मेटल्स एंड ऑर्स। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं मेटल्स और एंड केमिकल फॉर्मूला। सो वी हैव आयरन फर्स्ट। आयरन में और है हेमेटाइट, हेमेटाइट इज आयरन ऑक्साइड Fe2O3। कॉपर पायराइट, ये कॉपर और आयरन दोनों के लिए है, CuFeS2 सल्फाइड और है। आयरन पायराइट, दिस इज FeS2। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट इज Fe3O4। सिडराइट, सिडराइट इज आयरन कार्बोनेट FeCO3, ठीक है। सो दीज आर फॉर आयरन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉपर। कॉपर के लिए चैल्कोसाइट, और इट इज ऑल्सो नोन एज कॉपर ग्लास। Cu2S सल्फाइड और चैल्कोपाइराइट, और कॉपर पायराइट, ठीक है। ये क्या है, CuFeS2। तो ये दोनों जगह है, आयरन में भी है कॉपर में भी है। मैलेसाइट, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। एजुराइट, दिस इज कॉपर हाइड्रोक्साइड डॉट टू कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। तो ये कॉपर के लिए और हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिल्वर। सिल्वर में दो और मेनली है, एक तो है अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट और जो ऑल्सो नोन एज सिल्वर ग्लास, दैट इज Ag2S, ठीक है। और क्या है, हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर इज नथिंग बट AgCl, सिल्वर क्लोराइड। लेड के लिए एक और मेजर है गैलेना, गैलेना इज लेड सल्फाइड PbS। मर्क्यूरी के लिए यू हैव सिनेबार HgS, रेड कलर का होता है। Sometimes you can also see some people writing it calomel. Calomel is Hg2Cl2, ठीक है। तो that can also be an और, ज्यादातर वैसे यूज नहीं होती, सिनेबार ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ। फॉर जिंक वी कैन राइट कैलामाइन
that is zinc carbonate and zinc blend, ZNS. For tin, we have cassiterite. कैसिटराइट को ही टिन स्टोन भी बोलते हैं। दो टाइप का होता है, आगे देखेंगे हम। कैसिटराइट इज ऑफ टू टाइप्स, फॉर्मूला इज SnO2। देन वी हैव अल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की और एक तो है बॉक्साइट। बॉक्साइट इज Al2O3.2H2O। एल्यूमिना, इसको 2H2O को हटा देंगे तो दैट बिकम्स अल्यूमिना। ठीक है, एल्यूमिना ऑक्साइड। देन वी हैव कोरंडम इज Al2O3। ये एक मिनरल है जो नेचर में मिलता है हमें, कोरंडम। फेल्ड्स्पार, पोटेशियम अल्यूमिनियम सिलिकेट। And for manganese, you have pyrolusite, MnO। ठीक है, ये आपको याद रखनी है और यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए।
सर थोड़ा ऊपर कर दो।
ये हो गया है क्या? Yes. ओके, ठीक है। ये और उसके नाम और फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए। नाउ व्हाट इज मेटलर्जी? Metallurgy is extraction of pure metal. Extraction of pure metal from its ore. ठीक है। कुछ प्रोसेस हर जगह कॉमन होते हैं, तो पहले हम वो देखेंगे। सबसे पहले जो ओर हमारे पास आएगा, सबसे पहले तो उसको वॉश करते हैं, इम्प्योरिटीज, सैंड, डर्ट, ये सब रिमूव करने के लिए। देन ओर इज क्रश्ड टू ए पाउडर फॉर्म, बिकॉज पाउडर इज इजियर टू हैंडल। ठीक है, सेपरेशन इजी होता है पाउडर में। लार्ज स्टोन्स है तो वहाँ सेपरेशन इजी नहीं होगा। तो वॉशिंग एंड पाउडरिंग आर द फर्स्ट टू स्टेप्स दैट आर यूजुअली डन। उसके बाद हम करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है कि आपका जो मेटल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं, यानी कि इम्प्योरिटीज को इम्प्रूव कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज को रिमूव कर रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। सेकंड इज obtaining crude metal, obtaining crude metal यानी impure metal from ore. Third is refining. Refining of crude metal. तीन कैटेगरीज में प्रोसेस को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में हम क्या कर रहे हैं? रिमूवल ऑफ अनवांटेड इम्प्योरिटीज। फर्स्ट वी वांट टू रिमूव अनवांटेड इम्प्योरिटीज। Increase percentage of ore in mixture. और का परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हाउ वी कैन डू दैट? पहला तरीका है हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसको ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन में हम कर क्या रहे हैं? इसमें हम डेंसिटी के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं बिटवीन और पार्टिकल्स एंड इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज यूजुअली सैंड टाइप की होती हैं जो कि लाइटर होती हैं, तो पानी से वो वॉश हो जाती है, बाहर चली जाती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन दिस इज डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी। डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी है ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। ये गैंग क्या है? इट इज जस्ट अ नेम फॉर इम्प्योरिटीज। ठीक है, और कुछ नहीं। इम्प्योरिटीज को ही गैंग बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इम्प्योरिटीज आर गोइंग टू बी लाइटर एंड और विल बी हैवियर। ठीक है, तो हैवी और आपकी पानी से सिंक कर जाएगी, वाटर में चली जाएगी, और जो गैंग पार्टिकल्स है दे विल वॉश अवे विद द प्रेशर ऑफ वाटर।
यहाँ पे सेटअप कैसा है, वी हैव ए लेट्स से दिस काइंड ऑफ बॉक्स, ऊपर से ओपन है कंटेनर, ठीक है। इस टाइप के आपके पास सेटअप है क्या, यू हैव ए वाटर जेट रनिंग थ्रू इट। यहाँ से वाटर अंदर जा रहा है, दिस इज इनलेट फॉर वाटर। यहाँ पे एक आउटलेट है डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकलने के लिए। Here you have your ore, powdered ore, ठीक है। दिस इज अ पाउडर्ड ore, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, सो वाटर हियर, ठीक है। यहाँ से आपका वाटर जेट बाहर निकल रहा है, दिस इज अ वाटर जेट। तो इसमें दो टाइप के पार्टिकल है, लेट्स से दिस इज पाउडर्ड और एंड दीज आर इम्प्योरिटीज। जो लाइटर इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज आपकी यहाँ ऊपर रहेंगी, सो इम्प्योरिटीज विल कम आउट हियर, दिस इज नोन एज गैंग पार्टिकल, ठीक है। और इज हैवियर, so ore will sink to the bottom, तो यहाँ पे आपका और जो जाके जमा हो जाएगा। सो वी कैन पुट एन आउटलेट हियर फॉर और पार्टिकल्स। दिस इज आवर कॉन्सेंट्रेटेड और, तो ये आपका सेटअप है। यहाँ से आपका पाउडर्ड और आ रहा है, जैसे ही वाटर जेट आएगा तो वाटर जेट का प्रेशर ऊपर है, तो जो लाइटर इम्प्योरिटीज हैं दे विल सेपरेटेड आउट अर्लियर, हैवी जो और है वो बॉटम में आ जाएगी, वहां से आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। सो वाई इट वर्क्स, बिकॉज जो डेंसिटी में डिफरेंस है पार्टिकल्स ऑफ और एंड इम्प्योरिटीज, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो जो गैंग पार्टिकल्स है इम्प्योरिटीज है वो काफ़ी लाइटर है और पार्टिकल्स हैवी है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये गैंग पार्टिकल्स में होगा क्या, यू विल हैव impurities like sand, clay, etc. सैंड और क्ले हो सकती है यहाँ पे। ये किसके लिए सुटेबल है, इट इज सुटेबल फॉर ऑक्साइड एंड कार्बोनेटर्स। Oxide and carbonators. Examples are SNO2 and Fe2O3। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेविटी सेपरेशन या फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग। सेकेंड एग्जाम्पल कैन बी मैग्नेटिक सेपरेशन। ये थोड़ा इजी है करना, बट ऑब्वियसली सबके लिए नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ये कब वर्क करेगा, व्हेन आइदर इम्प्योरिटी और और या तो और या फिर इम्प्योरिटी, एक एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट शुड बी मैग्नेटिक। ठीक है, when either or or impurity is magnetic in nature, या तो इम्प्योरिटी मैग्नेटिक हो या फिर और मैग्नेटिक हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ सिंपल सा है, वी हैव टू व्हील्स, कन्वेयर बेल्ट है यहाँ पर। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट में दो व्हील लगे हुए हैं ड्राइव करने के लिए। ये आपका कन्वेयर बेल्ट है। ठीक है, सेम जैसे पहले था, यहाँ से आप और डाल रहे हैं, you have a mixture of ore and some impurities। ठीक है, so this is our powdered ore। अब इसमें से जो एक व्हील है, लेट्स से इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। ठीक है, इसमें एक व्हील जो है मैग्नेटिक है, सो दिस व्हील इज मैग्नेटिक। मैग्नेटिक व्हील से क्या होगा, यहाँ पर आपके पास इम्प्योरिटी है, ठीक है, और मैग्नेटिक और भी है, दोनों मिक्सचर यहाँ पे आ रहा है। अब और तो इसके वो स्टिक करेगी इसकी सरफेस पे, जो मैग्नेटिक और से वो स्टिक करके यहाँ पे आके गिरना शुरू होंगी, और जो आपका नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स है, वो दूर जाके गिरेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ आप दो कंटेनर लगा दीजिए, लेट्स पुट वन कंटेनर हियर एंड वन हियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो भी मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो आ जाएगा। सो दिस इज आवर मैग्नेटिक ओर, जो व्हील से स्टिक होके यहाँ आ जाएगी, क्योंकि इसके आगे तो मैग्नेट है नहीं, यहीं तक मैग्नेट है, तो यही गिर जाएगा। यहाँ पे इसको मैग्नेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इट विल कम हियर, ये ज़्यादा दूर जाके गिरेगी यहाँ पे। तो दिस इज नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी, नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी। ठीक है, यह कहाँ यूज कर पाएंगे हम, दिस इज सुटेबल फॉर separating wolframite, separating wolframite। wolframite क्या है, आइदर
मैंगनीज और आयरन, एंड WO4 टंगस्टन ऑक्साइड फ्रॉम कैसिटराइट। यहाँ पे जो और है आपका कैसिटराइट है, ये इम्प्योरिटी है वोल्फ्रामाइट। कैसिटराइट से और Fe3O4 मैग्नेटाइट। Pyrolusite, that is MnO2, and chromite. Chromite is FeOCr2O3 from unwanted impurities. ये सारी मैग्नेटिक ओर्स हैं, अनवांटेड impurities. तो फर्स्ट इज separation of wolframite from cassiterite and separation of these ores from unwanted impurities. ये क्रोमाइट आपका मिनरल है जिसमें ये दोनों कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इट्स अ मिनरल। इसको एक बार नोट कर लीजिए।
ये हो गया क्या? यस सर। ओके, ठीक है। नाउ लेट्स start with third process, that is froth flotation process. फ्रोथ क्या है? फ्रोथ, सर्फ आप पानी में अगर डालते हैं, व्हेन यू मिक्स इट, ठीक है, काफी सारा फोम बन जाता है ऊपर, दैट इज नोन एज फ्रोथ। ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या कर रहे हैं हम, वी हैव इट इज डन मेनली फॉर सल्फाइड ओर्स। अब सल्फाइड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि दे डू नॉट गेट वेट विद वाटर, हाइड्रोफोबिक नेचर होता है इनका। ठीक है। तो सल्फाइड विल नॉट इंटरेक्ट विद वाटर, तो पानी में आप उसको डिजोल्व नहीं कर पाएंगे, वेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इट कैन इंटरेक्ट विद सोप पार्टिकल्स। ठीक है। या इट्स काइंड ऑफ लाइक ऑयल पार्टिकल्स जो हैं, जैसे जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं सॉप पार्टिकल से, इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट, कि जो हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स हैं दे इंटरेक्ट विद ऑयल पार्टिकल्स। ठीक है। तो फ्रोथ हम कैसे बना रहे हैं, जो झाग बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं, वी आर पुटिंग वाटर एंड सम ऑयल, उसको मिक्स कर रहे हैं हॉट एयर के साथ, जिससे कि काफ़ी सारा फॉर्म बनेगा। और फॉर्म में जो है ऑयल पार्टिकल्स होंगे जो कि मिनरल्स को अट्रैक्ट करके बाइंड कर सकते हैं, दैट कैन बी सेपरेटेड अगेन। ठीक है, इसको बाहर निकाल लेंगे, फ्रोथ को ट्रांसफर कर लेंगे, एंड देन वी कैन जस्ट पुट सम वाटर एंड वी कैन सेपरेट द ओर। तो इट इज डन फॉर सल्फाइड ओर्स, यहाँ लिख लेते हैं, इट इज डन फॉर सल्फाइड ओर्स। प्रिंसिपल यहाँ क्या है, मेन प्रिंसिपल, mineral particles are wetted by oil, mineral particles that are sulfide are wetted by oil, so they interact with oil, and जो impurity हैं gang particles, they interact with water, are wetted by water, are wetted by water। ठीक है। तो इस टाइप का कुछ प्रोसेस। अब यहाँ पर कैसे करेंगे इस प्रोसेस को, सो वी हैव ए लार्ज कंटेनर, इसमें एक हमने कंपार्टमेंट बना रखा है स्मॉल, इसमें हम एक मिक्सचर ले रहे हैं, that mixture is और के पार्टिकल्स प्लस वाटर प्लस पाइन ऑयल एंड सोडियम इथाइल जेंथेट, सोडियम इथाइल जेंथेट। ठीक है, ये आपका मिक्सचर है, इसमें हम हॉट एयर ब्लो कर रहे हैं। तो वी हैव ए ब्लोवर, यहाँ पे एक ब्लोअर है हमारे पास। ठीक है।
तो यहाँ से हॉट एयर आ रही है, देर आर सम ओपनिंग्स इन इट जहाँ से एयर ब्लो हो रही है, ठीक है। तो एयर जब इसके अंदर ब्लो करेंगे तो अब क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो फॉर्म पार्टिकल्स विल बी लाइक दिस, लार्ज फॉर्म पार्टिकल्स। तो ये बहुत सारा फॉर्म बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज फॉर्म कैरिंग ऑयल पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स, और के जो पार्टिकल्स हैं, देखो फॉर्म किसका बनेगा, पाइन ऑयल का। पाइन ऑयल की प्रॉपर्टी क्या है कि भाई ये और को जो है सल्फाइड और है उसको बाइंड कर लेगा अपने साथ, एंड दैट कम्स इन द फ्रोथ, जहाँ ये जो फॉर्म बना है इसके अंदर आ जाएगा। अब इस फॉर्म को आप दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर लीजिए, यहाँ पर हमने इसको ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। तो ये फॉर्म आपका दूसरे कंटेनर में आ गया। अब दूसरे कंटेनर में यहाँ पे एक वाटर जेट डाल दीजिए, आप यहाँ से पानी डालना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से पानी हम स्प्रिंकल कर रहे हैं, तो वाटर जेट आ रहे हैं यहाँ से। तो पानी से क्या होगा, ये सारा जो फ्रोथ है ये वॉश अवे हो जाएगा, बह जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, प्योर सल्फाइड और के पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो और के पार्टिकल्स हैं दे विल बी हियर। concentrated ore particles, जो इम्प्योरिटीज हैं दे विल रिमेन हियर, इम्प्योरिटीज कहीं जाएंगी नहीं, ये पानी से वेट होकर के यहीं पे जमा हो जाएगी। सो दिस आर गैंग पार्टिकल्स, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ऑयल इंटरेक्ट्स विद और सल्फाइड और, बिकॉज सल्फाइड मिनरल इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, और जो आपकी इम्प्योरिटीज हैं दे आर हाइड्रोफिलिक, पानी से इजीली इंटरेक्ट कर सकती हैं, तो दे विल बी वेटेड बाय वाटर। तो वाटर से वेट हो गई तो यहीं बैठ गई, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें एयर ब्लो कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो पाइन ऑयल और वाटर मिक्स होकर एक फॉर्म बना लेंगे। इस फॉर्म के अंदर एयर, इसके और के पार्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। देन दिस फॉर्म कैन बी ट्रांसफर्ड, पानी से इसको वॉश करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेटेड और पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस। अब इसमें आपको ये याद होना चाहिए क्या हम ऐड कर रहे हैं और क्यों ऐड कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको फ्रोथिंग एजेंट क्या है वो पता होना चाहिए, जो फ्रोथ बना रहा है, तो वो है पाइन ऑयल ऑब्वियसली। इसका जो स्ट्रक्चर है, ऑल्दो इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, सल्फर सल्फाइड Na+, इस टाइप का कुछ है। ये पाइन ऑयल नहीं है बेसिकली, दिस इज सोडियम इथाइल जेंथेट। फ्रोथिंग एजेंट हो गया पाइन ऑयल। व्हाट इज द कलेक्टर, जो और ऑयल को कलेक्ट कर रहा है और उसको, दैट इज फैटी एसिड्स एंड सोडियम इथाइल जेंथेट, सोडियम इथाइल जेंथेट। सोडियम इथाइल जेंथेट का जो फॉर्मूला है दैट इज CH3 CH2O CH2Na, ये सोडियम इथाइल जेंथेट आप,
देन यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स। फ्रॉथ को स्टेबलाइज कौन कर रहा है? स्टेबलाइजर्स भी यहाँ ऐड कर रहे होंगे। दिस इज जनरली क्रिसोल एंड एनिसोल। क्रिसोल्स एंड एनिसोल। What are froth stabilizers? They stabilizes the froth. ठीक है। कलेक्टर्स क्या करते हैं? कलेक्टर्स बेसिकली ऐसा मान लो कलेक्ट कर रहे हैं और को, तो और की जो वेटेबिलिटी है वो इनहेंस कर रहे हैं। ठीक है। इनहेंसेस। सर वो एनिसोल की जगह एनिलीन होते शायद। एक मिनट, क्रिसोल एंड एनिलीन, एनिलीन नहीं बोला था मैंने, एनिसोल लिख दिया है। इट इज नॉट एनिसोल, एनिलीन। क्रिसोल और एनिलीन ले सकते हैं, एनिसोल नहीं हो। सही बोल रहे हैं आप। तो कलेक्टर्स क्या करते हैं, जो ऑयल से इंटरेक्शन है वो और भी कम कर देते हैं, तो इनहेंसेस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स। तो कलेक्टर्स आप ऐड करेंगे तो और भी ज़्यादा जो पानी से थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो सकता था और का, वो भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है। अब समटाइम्स वी ऑल्सो ऐड मोर केमिकल्स। वो कब ऐड करते हैं? सम एजेंट्स, रिएजेंट्स आर नोन एज डिप्रेसेंट। ठीक है। डिप्रेसेंट्स कब ऐड करते हैं? जब आपके पास दो सल्फाइड हो। डिप्रेसेंट्स एग्जाम्पल इज सोडियम साइनाइड। ये कब ऐड करेंगे? टू प्रिवेंट certain type of particles, certain type of particles from forming the froth। तो यहाँ पे अगर ऐसे पार्टिकल्स है, दो पार्टिकल्स हैं जो फ्रॉथ में जा सकते हैं, मान, तो बेसिकली आपके पास क्या है, दो दो सल्फाइड हो रहा है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सेलेक्टिव फ्रॉथ फ्लोटेशन। सेलेक्टिव फ्रॉथ फ्लोटेशन। सेलेक्टिव फ्रॉथ फ्लोटेशन क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास लेड सल्फाइड भी है और ZnS भी है। आप चाहते हैं कि लेड सल्फाइड हमें अलग करना है, ZnS इज एन इम्प्योरिटी, लेकिन अगर इसको ऐसे ही हम छोड़ देते हैं तो ये भी सल्फाइड हो रहा है, जो कि लेड सल्फाइड के साथ, जैसे लेड सल्फाइड फ्रॉथ फॉर्म में जा रहा होगा, ये भी फॉर्म में जा सकता है। ठीक है। तो ये फॉर्म के साथ रिएक्शन ना करे, फ्रॉथ ना बनाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले ही रिएक्ट करा दो। इसके लिए क्या डाल रहे हैं? NaCN। NaCN क्या करेगा? NaCN, sodium cyanide, prevents ZnS from forming the froth. How? So obviously by reacting with it, as it forms a layer of zinc complex बन जाता है ZnCN4 on surface of ZnS। तो इस सरफेस पे इसकी कोटिंग हो जाएगी, सरफेस पे रिएक्शन हो जाएगी, तो इसकी वजह से ये अब फ्रोथ नहीं बनाएगा। इन concentration of जिंक ब्लेंड। ठीक है। तो जिंक ब्लेंड में जो भी जिंक है, दैट विल फॉर्म जिंक साइनाइड कॉम्प्लेक्स विद सोडियम साइनाइड, जिससे कि क्या होगा, एक लेयर बन जाएगी इस कंपाउंड की, जो कि इसको फ्रॉथ में जाने से रोक रही है। अब ये क्योंकि सल्फाइड मिनरल नहीं बचा,
नाउ दिस इज साइनाइड, देयर इज नो सल्फाइड हियर, ठीक है। दिस इज नोन एज सेलेक्टिव क्रॉस फ्लोटेशन। किन किन ओर्स के लिए हम कर सकते हैं ये प्रोसेस? सो वी कैन हैव सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स में क्या क्या है? लेड सल्फाइड, ZnS, मर्क्यूरी सल्फाइड, इनके लिए क्रॉस फ्लोटेशन यूज कर सकते हैं। तो सेलेक्टिव फ्रॉथिंग कब होगी? व्हेन यू हैव इम्प्योरिटी ऑफ जिंक सल्फाइड इन लेड सल्फाइड। तो सोडियम साइनाइड एज ए डिप्रेसेंट डालते हैं, जो कि एक जिंक जो है साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिससे कि ये फ्रॉथ में नहीं जाएगा। नाउ इट इज नॉट ए सल्फाइड और, ठीक है। तो सल्फाइड को हटा दिया हमने यहाँ से, इसको एक बार नोट कर लीजिए।
सर थोड़ा ऊपर कर दो। ये लिख लिया है क्या? नो सर। ओके, नोट कर लीजिए। सर वो सिलेक्टिव फ्लोटेशन की लास्ट लाइन एक बार बताना क्या है तो। क्या डाउट है? सिलेक्टिव फ्लोटेशन में जो लास्ट लाइन में लिखे हो क्या है, एक बार दोबारा रीड कर दो। देखिए सिलेक्टिव क्रॉस फ्लोटेशन में क्या है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपके पास लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड है। जिंक सल्फाइड इज एन इम्प्योरिटी। तो अगर आप क्रॉस फ्लोटेशन करेंगे तो यहाँ जो फ्रोथ बना इसमें क्या होगा, लेड सल्फाइड भी होगा, जिंक सल्फाइड भी होगा। तो जिंक सल्फाइड को आपने सेपरेट नहीं कर पाए। जिंक सल्फाइड फ्रोथ में ना जाए उसके लिए क्या करेंगे, जिंक सल्फाइड की रिएक्शन करा देंगे। किससे? सोडियम साइनाइड से। सोडियम साइनाइड क्या करेगा, सोडियम साइनाइड मान लो ये आपका ZnS का पार्टिकल है, ठीक है। सोडियम साइनाइड आप डालोगे तो ये इसके ऊपर एक लेयर बना लेगा। ऑब्वियसली लेयर पे ऊपर ही रिएक्शन होगी, इसके अंदर तो रिएक्शन हो नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ आपकी लेयर बन गई सोडियम एंड जिंक साइनाइड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली सल्फाइड का कंपाउंड तो है नहीं, तो सल्फाइड नहीं है तो इट कैन बी वेटेड बाय वाटर, तो पानी से वहीं पे पानी के अंदर ही रह जाएगा, फ्रोथ नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसको हमने पहले ही सेपरेट कर दिया। अब जब आप फ्रोथ फ्लटेशन करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, लेड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड नहीं आएगा, ठीक है। तो NaCN जो ये काम करता है इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेसेंट, जो इसको डिप्रेस कर दे, जिंक सल्फाइड को पानी के अंदर डुबो दे, ठीक है। ये क्लियर है? यस सर। तो ये रिएक्शन कर रहा है बेसिकली जिंक सल्फाइड से, तो इसको नॉन सल्फाइड कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा है ताकि ये फ्रोथ के अंदर ना जाए,
ये लिख लिया है सबने? लिख लिया सर। Okay, so we will discuss this, we will continue this in next class. ठीक है?